नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी नॉलेज हब में। मैं आपका दोस्त विराट कुमार। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात अब इतने गंभीर हो चुके हैं कि यह टकराव एक बड़े संघर्ष का रूप लेता दिखाई दे रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरान ने अमेरिका के एक फाइटर जेट F-15 को मार गिराया है। इस जेट में 2 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें से एक को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन दूसरा पायलट अभी भी लापता है। अब अमेरिका और उसका सहयोगी इजराइल इस पायलट को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो पायलट इस समय कहां होगा और खुद को कैसे बचा रहा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो अभी तक ईरान के हाथ नहीं लगा है, जो इस पूरे मामले को और भी रहस्यमयी बना देता है। देखिए, ऐसे हालात के लिए अमेरिकी पायलटों को पहले से ही खास ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे SERE ट्रेनिंग कहा जाता है। इसका पूरा नाम है सर्वाइवल, इवेजन, रेजिस्टेंस एंड एस्केप, यानी जीवन बचाना, दुश्मन से बचना, पकड़े जाने पर मानसिक रूप से मजबूत रहना और सही समय आने पर वहां से निकल जाना। जब किसी फाइटर जेट को दुश्मन इलाके में मार गिराया जाता है, तो सबसे पहला कदम होता है पैराशूट के जरिए सुरक्षित बाहर निकलना। पायलट आमतौर पर ऐसी जगह उतरने की कोशिश करता है जहां उसे छिपने का मौका मिल सके, जैसे जंगल, पहाड़ या कोई सुनसान इलाका। पायलट के पास एक छोटा सा सर्वाइवल किट होता है, जिसमें रेडियो, नक्शा और जरूरी उपकरण शामिल होते हैं। इन्हीं की मदद से वो अपनी लोकेशन अमेरिकी सेना तक भेजने की कोशिश करता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के पास ऐसे मिशनों के लिए हमेशा एक तैयार टास्क फोर्स मौजूद रहती है, जो तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर सकती है। लेकिन जमीन पर हालात बेहद खतरनाक होते हैं। हर तरफ खतरा होता है, खाने पीने की कमी, चोट लगने का डर, थकान और सबसे बड़ा खतरा दुश्मन के हाथ लग जाना। यही वजह है कि पायलट अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक हर कदम बहुत सोच समझकर उठाता है। वो छिपकर चलता है, सुरक्षित जगह तलाशता है और जरूरत पड़ने पर रात या कठिन इलाकों का सहारा लेता है। इधर ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड भी इस पायलट की तलाश में जुटी हुई है। स्थानीय प्रशासन और मीडिया ने जनता से अपील की है कि अगर किसी को भी पायलट दिखे तो तुरंत सूचना दी जाए। इतना ही नहीं, उसे पकड़कर लाने वाले के लिए इनाम का भी ऐलान किया गया है। इससे पायलट के लिए खतरा और भी बढ़ गया है। अब सवाल उठता है कि अगर पायलट पकड़ लिया जाता है तो उसके साथ क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार उसे अपराधी नहीं बल्कि युद्धबंदी माना जाएगा। 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के तहत उसके साथ इंसानियत और सम्मान के साथ व्यवहार करना जरूरी होता है। उसे केवल अपना नाम, रैंक और सर्विस नंबर बताने के लिए बाध्य किया जा सकता है। साथ ही उसे सुरक्षित स्थान, चिकित्सा सुविधा और पर्याप्त भोजन दिया जाना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि ये नियम अक्सर कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। जमीन पर हालात अलग हो सकते हैं। कई बार युद्धबंदियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव, प्रचार या रणनीति के लिए किया जाता है। ईरान द्वारा इनाम की घोषणा को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। अमेरिका के पास इस स्थिति से निपटने के कई विकल्प हैं। पहला, स्पेशल फोर्स के जरिए खतरनाक रेस्क्यू मिशन। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र या इंटरनेशनल रेड क्रॉस के जरिए कूटनीतिक दबाव बनाना। तीसरा, कैदी अदला बदली, यानी पायलट के बदले ईरानी कैदियों को रिहा करना। फिलहाल खबर है कि अमेरिका इस पायलट को बचाने के लिए बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चला रहा है। इसी दौरान 2 हेलीकॉप्टर ईरानी एयर स्पेस में भेजे गए थे, जिन पर हमला भी हुआ। हालांकि वे सुरक्षित वापस लौटने में सफल रहे। इससे साफ है कि अमेरिका इस मिशन को लेकर पूरी तरह गंभीर है। कुल मिलाकर इस पायलट को बचाना सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये समय, रणनीति, ट्रेनिंग और राजनीतिक हालात का जटिल खेल बन चुका है। अगर पायलट अभी जिंदा और सुरक्षित है, तो वो अपनी हर चाल बेहद सावधानी से चल रहा होगा और सही मौके का इंतजार कर रहा होगा। लेकिन उसकी किस्मत सिर्फ उसकी ट्रेनिंग पर नहीं, बल्कि अमेरिका की रणनीति, ईरान के फैसलों और दोनों देशों के रिश्तों पर भी निर्भर करती है। और यही वजह है कि इस पायलट को बचाना अब अमेरिका के लिए सिर्फ प्राथमिकता नहीं, बल्कि एक बड़ी मजबूरी बन चुका है।